हेलो एवरीवन, इट्स अमित हियर फ्रॉम एवरी पैसा मैटर्स। अब तक आपने न्यूज़ में देख लिया होगा, कल के स्टॉक मार्केट को एनालाइज कर लिया होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशो के अंदर चेंजेस किए हैं। रेपो रेट को 0.4% से बढ़ाया है और कैश रिजर्व रेशो को 0.5% से बढ़ाया है। अगर आप फाइनेंस की टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से नहीं समझते हैं तो रेपो रेट बेसिकली वो रेट है जिसके ऊपर आरबीआई बैंक्स को लेंड करता है पैसा, जिस रेट के ऊपर आरबीआई से बैंक्स पैसा लेते हैं। जैसे हम बैंक्स में जाके लोन लेते हैं अगर हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही बैंकिंग सिस्टम के जो बैंक्स हैं वो सारा उनको अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो उनको आरबीआई से पैसा लेने के ऊपर जिस रेट से पैसा मिलता है वो रेट को रेपो रेट बोलते हैं। आरबीआई ने इस रेट को 0.4% बढ़ा दिया है। पहले ये रेट 4% था, अब 4.4% हो गया है। तो यानी कि बैंक्स के लिए पैसा लेना अब महंगा हो गया है। इससे आरबीआई इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, लेकिन आम आदमी के ऊपर इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिल्कुल ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे सिंपल भाषा के अंदर। और दूसरी चीज़ जो चेंज करी है वो चेंज करी है कैश रिजर्व रेशो। हर बैंक को अपना पैसा आरबीआई के पास एक पर्टिकुलर लिमिट में बचा के रखना पड़ता है, जिसे कैश रिजर्व बोलते हैं। और कैश रिजर्व टोटल जितना भी पैसा उनके पास है, जितना वो मनी मैनेज कर रहे हैं, उसका जितना परसेंटेज उनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है उसको कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। इसको भी 0.5% आरबीआई ने बढ़ाया है। इसका मतलब बैंक्स को अपनी लिक्विडिटी में से थोड़ा सा हिस्सा आरबीआई को ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब सिंपल है कि बैंक्स के पास पैसे का थोड़ा सा क्रंच होगा। जब बैंक्स के पास पैसे का क्रंच होगा तो वो क्या करेंगे, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। दो चीज़ें हैं, बैंक को पैसा लेना पड़ेगा, आरबीआई से लेते हैं, महंगा पड़ेगा। कैश रिजर्व रेशो के कारण लिक्विडिटी कम हो जाएगी, तो मार्केट में जाके पैसा अगर लेंगे तो इसका सिंपल मतलब है कि फिक्स डिपॉजिट्स के रेट बढ़ने वाले हैं। लेकिन फिक्स डिपॉजिट के रेट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि शॉर्ट टर्म वाले बढ़ेंगे। आपको याद होगा कि जो 1 साल 2 साल वाले रेट्स होते हैं, जैसे 350 390 डेज, इस तरीके की जो एफडीज होती हैं उनका रेट बाकी रेट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और इसका सिंपल रीज़न रहता है कि शॉर्ट टर्म की जो लिक्विडिटी है उसको एनहांस करने के लिए, क्योंकि लॉन्गर टर्म के अंदर कैसे रेट चेंजेस होंगे, क्या क्या कहानी होगी वो पता नहीं है। सो इसको चेंज करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए बैंक्स शॉर्ट टर्म के अंदर अपने रेट्स को बढ़ा देती है, यानी कि ज़्यादा लुक्रेटिव बनाती है फिक्स डिपॉजिट्स को, और इसके कारण एफडी के रेट्स बढ़ सकते हैं। कब तक बढ़ेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर ये चेंजेस हो जाने चाहिए। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट बनाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, करंट रेट्स के ऊपर मत बनाइए। दूसरा इम्पैक्ट, और जो कि ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो पड़ने वाला है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने लोन ले रखे हैं। होम लोन और कार लोन अगर फ्लोटिंग रेट पे हैं आपके तो आपको फ़र्क पड़ेगा। कार लोन्स मोस्टली फिक्स रेट पे होते हैं, लेकिन अगर होम लोन है तो वो मोस्ट ऑफ दी लोन्स जो हैं वो फ्लोटिंग रेट पे होते हैं। या अगर आप पास और भी कोई लोन आपने ले रखा है जो कि फ्लोटिंग रेट पे है तो उस पर भी आपका फ़र्क पड़ेगा, जो कि बेंचमार्क जो रेट है अगर वो चेंज होते हैं तो कितना फ़र्क पड़ेगा इसका कहना भी मुश्किल है। लेकिन इम्पैक्ट अगर 0.4% का वहाँ पे है तो ऐसा माना जा रहा है कि इम्पैक्ट 0.5% से लेके 1.5-2% तक फ़र्क पड़ सकता है। ऑफ कोर्स रातों रात इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, यूजुअली बैंक्स पास ऑन करती हैं जो रेट चेंज होता है, और उसको ऑब्जर्व करके, सिचुएशन को ऑब्जर्व करके ही रेट में आगे चेंज किया जाता है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये रेट अराउंड 0.6 तक चेंज होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ग्रेजुअली चेंज होगा। और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, चलिए उस पर नजर डालते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपने घर के लिए लोन ले 50 लाख रुपीस का आपने घर के लिए लोन ले रखा है और 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रखा है, जिसका वो टेन्योर है 20 साल के लिए, तो आपकी जो ईएमआई पड़ती है वो पड़ती है 38,765 रुपये। और आपका जो टोटल अमाउंट 20 साल में आपका पे करना बनता है वो बनता है 93,03,587। इस रेट को 0.4% से अगर हम सिर्फ चेंज कर देते हैं, यानी कि अगर बैंक सिंपल ये पास कर देते हैं अपने जो भी इनका रेपो रेट में चेंज हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा उसके ऊपर देखें, वो अमाउंट होके चेंज होके होता है 95,93,875। अब इसको अगर हम देखें कैलकुलेट करके, 95,93,875 में से अगर हम 7% वाले ईएमआई को अगर माइनस करते हैं, यानी कि 93,03,587, तो ओवरऑल करीबन करीबन 3 लाख रुपए का फ़र्क पड़ेगा। ये तब फ़र्क है जब आपका 50 लाख का लोन है और आपका 20 ईयर का टेन्योर है। अगर आपका टेन्योर कम है तो आपके ऊपर इम्पैक्ट कम पड़ेगा, अगर आपका लोन ज़्यादा है तो आपके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। सो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगेन मैंने होम लोन की ईएमआईज़ को कैसे जल्दी ख़त्म करें इसके ऊपर फोकस करके आपको ये बताया है। फिर भी 7 से 7.5% का रेट भी अभी कम है, 6.5% के आसपास तक का होम लोन रेट आया था। तो अगर वहाँ तक है, 7% तक है,
मैनेजेबल अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स बाकी ऐसी जगह पे की हुई है जहाँ पे आपका हाई इंटरेस्ट रेट जनरेट होता है। मैं हमेशा इंटरेस्ट को ओवरहेड मानता हूँ और कहता हूँ कि ख़त्म करो इसको और लेट्स मूव ऑन। जितनी जल्दी जल्दी हो हमें लोन को अपने ख़त्म करके डेट फ्री लाइफ जीनी चाहिए। सो शॉर्ट टर्म के अंदर फ़ायदा हो सकता है जो डिपॉजिट बना रहे हैं, और जिनके पास लोन्स है उनको थोड़ी सी पेन हो सकती है। आगे क्या चेंज होगा मैं आपके पास शेयर करता रहूँगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या फिर कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं। जल्दी एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।